हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। अगर आप कक्षा 12 की स्टूडेंट है और आप इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में कक्षा 12 का इंग्लिश का हाफ ईयरली का एग्जाम जो पेपर होने वाला है सेम आपका भी ऐसा ही आएगा। अगर इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो अर्धवार्षिक पेपर जो होगा सेम ऐसा ही आएगा, तो आप आसानी से क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के लिए पेपर ला दिया हूँ। वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना है। चैनल पे नए हैं तो सभी सब्जेक्ट का ऐसे ही आप हाफ ईयरली का पेपर यहाँ पर देखना चाहते हैं वो भी आपको सोल्यूशन के साथ, तो वीडियो को पूरा देखना होगा। लाइक कर दीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिए और सबसे इसको पहले नंबर इसका पीडीएफ भी आपको हम व्हाट्सएप चैनल पे दे देंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 लिखा है तो 24 के बच्चों के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आपका भी पेपर आएगा 3 घंटे पूरे रहेगा हाफ ईयरली का, लेकिन 3 घंटे 15 मिनट भी मिल सकता है, वहां पे लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये 100 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोड दिया है BLP, ये BLP कोड का आपका पेपर है, देख सकते हैं। ऐसा भी आपका भी आ सकता है। देखिए सेक्शन ए जो आपका आएगा इंग्लिश में, ये रीडिंग से रहेगा। किस तरीके से पेपर आएगा देख सकते हैं। पहला नंबर इसमें दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है इसमें कि नीचे दिए गए इस पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़िए, इसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। तब जाके आपको यहाँ पे कितने नंबर, 3 नंबर, 3 6 3 9, यहाँ पे हो गया 3 12 और यहाँ पे 12 13 14 15 नंबर का केवल आंसर ये पैसेज आता है सेक्शन ए से, रीडिंग से, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें दिया रहेगा कि हाफ एजुकेशनल पर्सन्स रीड फॉर अम्यूजमेंट एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, ठीक है। कह रहा है पूरे अच्छे से पढ़िए तब आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि दे आर इनकैपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग द डीपर, यहाँ से देखिए क्वालिटीज दैट बिलोंग टू ए रियली ग्रेट लिटरेचर, यहाँ पे फुल स्टॉप। बट ए यंग मैन, यहाँ पे देखिए बट ए यंग मैन हु हैज पास थ्रू ए course of university training should discipline himself at an early date, never to read for more amusement। यहाँ पे फुल स्टॉप है, मतलब कि इसको अच्छे से पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। और जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछेगा, जैसे कि once the habit of discipline has been formed he will find it impossible to read for more amusement, he will then, अब यहाँ पे लिखा इम्पेटेंटली थ्रो डाउन एनी बुक। अब इसके बाद फुल स्टॉप, फिर लिखा है कि फॉर्म विच ही कैन नॉट ऑब्टेन इंटेलेक्चुअल, अब यहाँ पे क्यूअल इंटेलेक्चुअल फॉर एनी बुक विच डज नॉट मेक एन अपील टू द हायर इमोशंस। अब यहाँ पे देखिए कर एंड टू हिज इंटेलेक्ट, यहाँ फुल स्टॉप। बट ऑन द अदर हैंड द हैबिट ऑफ रीडिंग for amusement because with thousands of people exactly the same kind of habit as, यहाँ पे देखिए wine drinking or opium smoking questions। देखिए इसमें कह रहा है कि अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, पढ़ लिए ना। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कह रहा है कि देखिए पहला नंबर की राइट ए समरी ऑफ द पैसेज गिवन अबव, ऊपर दिए गए पैसेज का समरी लिखिए, इसका मतलब ऊपर दिए गए पैसेज का सारांश लिखिए। तो इसमें लिखिए हाफ एजुकेशन पर्सन्स आर रीड फॉर अम्यूजमेंट एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। कह रहा है कि आधा अधूरा जो व्यक्ति पढ़ाई करता है वो केवल मनोरंजन के लिए ही पढ़ाई करता है, न कि पूरा सक्सेसफुल के लिए। मतलब वो आधा अधूरा पढ़ाई एक मनोरंजन की पढ़ाई होती है, यह कोई ब्लेम नहीं होता है, ठीक है। मतलब पूरे को पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन का पहला है कि जो ऊपर दिया है गद्यांश, इसका सारांश लिखिए। दूसरा कि सजेस्ट ए सिचुएबल लिटिल फॉर द अबव पैसेज, ऊपर दिए गए पैसेज का सजेशन लिटिल पॉइंट के रूप में लिखिए, ठीक है। तो 3-3 नंबर का इसी तरीके से आएगा। ये 5 क्वेश्चंस रहेगा। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया है, छूट गया है, लेकिन अंडरलाइन आएगा तो अंडरलाइन पोर्शन का आपको क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना, उसका मतलब क्या होगा। with which habit the habit of reading the amusement is compared in passage,
इसमें दिया है मैचिंग करने के लिए आपको, यहाँ पे देखिए 6 दिया है, 4 यहाँ पे, चारों को मैचिंग करा देना है। कौन सा? अम्यूजमेंट का मतलब क्या होता है? मनोरंजन। तो इसमें क्या होगा? इंजॉयमेंट से मिला देंगे। इसी तरीके से, तो इस तरीके से आप, बहुत सिंपल है, आप मिला लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे ब्लैंक्स यानी खाली जगह को फिलअप करने के लिए दिया है। इसमें देख पा रहे हैं कि हाफ एजुकेशन पर्सन रीड फॉर, देखिए इसी में से हाफ एजुकेशनल पर्सन रीड फॉर अम्यूजमेंट, ये वाला भर देंगे, ठीक है, अम्यूजमेंट तक बस। इसी तरीके से क्वालिटी बिलोंग टू रियली ग्रेट लिटरेचर, इसी में से भर देना है। देखिए क्वालिटी बिलोंग ए रियली, इसी में तो था, अभी पढ़े हम लोग ना। रियली इसमें कहाँ है? मतलब क्वालिटी दैट बिलोंग टू ए रियली ग्रेट लिटरेचर, यहाँ पे ग्रेट लिटरेचर, तो क्वालिटी के पहले भरना है ना। तो यहाँ पे क्वालिटी किधर गया? हाँ, डीपर, द डीपर भर देंगे, द डीपर, ठीक है। यंग मैन शूड, मतलब सेम उसी में से भर देना है, भर लेंगे ना। यहाँ पे कह रहा है जिनमें राइट ट्रू और फॉल्स, गलती सही को बताइएगा। हाफ एजुकेशन आर कैपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग द डेफर क्वालिटी दैट बिलोंग टू ए रियली लिटरेचर, क्या सही है कि गलती? हाफ कैपेबल कह रहा है इसमें, यहाँ पर भी इनकैपेबल, तो ये गलती है, फॉल्स है। इट, दूसरा कह रहा है इट फाइंड द इट इम्पॉसिबल टू रीड फॉर मोर अम्यूजमेंट वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन इज फॉर्मेट, तो आपको इसको पढ़ेंगे पैसे, तो इसी में से दिया है क्या सही है क्या गलती है, अच्छे से इसका भाव समझ लेंगे तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से करिएगा, ठीक है। ये तीसरा नंबर है, द हैबिट ऑफ रीडिंग मोर अम्यूजमेंट बिकॉज द सम काइंड ऑफ हैबिट वाज विन ड्राइविंग, तो आप इसको कीजिएगा, सही है गलती, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन जो बी आएगा राइटिंग से आएगा, 10 नंबर का आएगा, यानी 10 नंबर वहाँ, 10 नंबर, ये तो ग्रामर सेक्शन है, यहाँ पे 10 नंबर रहेगा, ठीक है। 10 नंबर वो, 10 नंबर ये, 20 नंबर। तो यहाँ पे अर्धवार्षिक को 10-10 की जगह 5-5 कर दिया है, लेकिन यह 10-10 नंबर का पेपर में आता है। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा कि राइट एन आर्टिकल वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, कार्य नीचे दिए गए किसी एक टॉपिक पे अब आर्टिकल लिखिए, 100 से 150 शब्दों के बीच में लिखना है, ठीक है। जैसे पहला दिया है स्वच्छ भारत अभियान, इस पर दे सकता है बोर्ड एग्जाम में आपको लिखने के लिए। कोरोना एपिडेमिक, ठीक है, इस पर दे सकता है, या यहाँ पे रेसिंग प्रीसेस, इस पर दे सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आर्टिकल तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरा, यू आर मदन गोपाल ऑफ बनारसी, राइट ए लेटर टू द SDO इलेक्ट्रिसिटी ऑफ योर एरिया कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हर साल पेपर में पूछता है, हर साल। मतलब कि इस पर आपको लेटर लिखने के लिए कि आपके गांव में जो लाइट की विद्युत की कमी हो रही है, इस पर आपको मतलब कभी आ रही है कभी नहीं आ रही, इसके बारे में समस्या को लेटर के रूप में लिख करके बोर्ड एग्जाम में दिखाना होता है। तो इस तरीके से आएगा, तो आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब सेक्शन सी जो है ग्रामर से आएगा। पहला चौथा का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला है कि राम इज मोर टैलर देन रामन, कह रहा है कि राम जो है, यानी कि राम इज मोर टैलर देन रामन, यानी राम रामन से भी अधिक लंबा है। तो इसमें कह रहा है कि विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में कौन सी चीज ऐसी है जो आपको गलत दिख रही है, ठीक है। तो राम इज मोर देन लगेगा यहाँ पे, देन, यहाँ पे टैलर देन, ठीक है। तो यहाँ पे गलती यूज किया है इसमें, तो देन होगा कि इज होगा कि टैलर होगा कि मोर होगा। तो राम इज मोर देन टैलर रामन, ठीक है। इस तरीके से देखिए द एंटोनिम ऑफ ब्लेम, ब्लेम का मतलब किसी पर क्या करना, मतलब कि दोषी, कोर्स, यहाँ कोर्स, यहाँ प्रेज, हैप्पी, सैड, तो यहाँ पर कर्ज हो जाएगा, ठीक है, कर्ज। द सिनोनिम ऑफ, यहाँ सिनोनिम प्रवासी क्रूअल का हो जाएगा मार्शल, मार्सिलेस। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ही हैज सेटिस्फाइड मी, ही हैज सेटिस्फाइड बाय मी, एट मी, विद मी, ऑन मी, ही हैज सेटिस्फाइड बाय मी, एट मी, एट मी, एट मी, ठीक है। इसमें से ये भर दीजिएगा, एट मी। ऐड नहीं होगा, विद हो जाएगा, फिर देख लीजिएगा।
ई नंबर चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस चूज करना। आई एम फॉन्ड टू प्ले हॉकी, आई एम फॉन्ड फॉर प्ले हॉकी, आई एम फॉन्ड ऑफ प्ले हॉकी, यहाँ पे ऑफ का प्रयोग कर दीजिएगा, ठीक है। पांचवा का देखिए ए नंबर, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको डायरेक्ट में दिया, इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या आप अपनी पेन मुझे दे सकते हैं। ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। दूसरा है कि माई फादर ऑफ्टन से टू मी, मेरे पिता मुझसे प्रायः कहते हैं। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि आप कठिन कार्य नहीं करोगे, यू विल फेल, तो आप असफल हो जाओगे, ठीक है। इसको ट्रांसलेट कर देना है, ठीक है, इनडायरेक्ट में। बी नंबर, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, इसको डायरेक्ट में कंबाइन करना है, जोड़ देना है। जिससे पहला दिया है द पीपुल सॉ फ्लेम दे रैन टुवर्ड द बर्निंग हाउस, इसको इन सिंपल सेंटेंस में बदल देना है बस। दूसरा दिया है कि ही गेव ए रुपीज टू ए मैन, इसके बाद फुल स्टॉप, द मैन वाज ब्लेम्ड, इन टू सिंपल सेंटेंस, किसी एक को सिंपल सेंटेंस में चेंज कीजिएगा, एक छोड़ देना है। सी नंबर, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, इसको डायरेक्ट में चेंज कर देना है, ठीक है, 2 नंबर आएगा इस पे। ही इज टू प्राउड टू लिस्टन एनी वन, रिमूव टू में चेंज कर देना है इसको। दूसरा है रेखा सा द रेड फोर्ड लास्ट ईयर, इसको चेंज करना है इनटू निगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक वाक्य में, सेंटेंस में बदल देना है बस। डी नंबर, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी एक को आपको सही में बदल देना है। जिस पहला है हिज हेयर्स आर ब्लैक, मतलब इसको सही में बदलना है। दूसरा है कि ही इज स्टैंडिंग ऑन द माउंट एवरेस्ट, इसको सही वाक्य में बदलना है, यानी शुद्ध अशुद्ध जो दिया है ना, शुद्ध दिया है, इसको शुद्ध में करना है, जैसे हिंदी में आता है आपका। यहाँ पे ई नंबर, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, कह रहा है कि नीचे दिए गए फ्रेजेज वर्ड को अपने सही वाक्यों में प्रयोग करके इसको लिखिएगा। फ्रेजेज वर्ड आता है इसको, जैसे कि बर्थ बर्थ, इसको कीजिए, या ब्लेम बेल, इसको कीजिए, बेल बेल, इसको कीजिए। इसके आगे यहाँ पे 6 नंबर देख पा रहे हैं ना, क्या लिखा है कि ट्रांसलेट इनटू द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश में चेंज करना है। हमारे विद्यार्थियों के सामने आज अनेक समस्याएं, उन्हें यह समझना चाहिए कि शिक्षा लक्ष्य केवल सरकारी नौकरी ही नहीं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो हम लोग की दरिद्रता दूर हो सकती है, ठीक है। हमारे गांव में सुधार की ज़रूरत है। शिक्षित व्यक्ति गांव जब में रहने लगेंगे, यानी शिक्षित लोग जब गांव में रहने लगेंगे तो उन लोगों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। स्कूल की पढ़ाई खत्म कर इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में दाखिला होना चाहता है। यह धारणा एकदम गलत है। यह जो धारणा है एकदम गलत चल रहा है। भारतीय युवक और युवतियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए, तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना करेंगे। तो ये आपको हिंदी में दिया है, इसको इंग्लिश में बदलना है। ट्रांसलेशन आप जानते हैं 5 नंबर का आता है, ठीक है। सेक्शन डी जो है ये 40 नंबर का लिटरेचर किताब, तीनों किताब से मिलके आता है। पेपर में क्वेश्चन दिया रहता है, हर साल आता है ऐसा ही। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, प्रत्येक प्रश्नों का 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। पहला है इसमें, व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनश्योर अबाउट द स्कूल दैट डे, इसको कीजिए। या यहाँ पे दिया है कि व्हाट हैपेंड टू द रैट ट्रैप सेलर इन द वुड्स, इसको कीजिए। बी नंबर दिया है कि व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, इसको कीजिए। आर, इसका हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे दिया हूँ और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया हूँ। व्हाट्सएप पे जाइए, चैनल पर क्लिक कीजिए लिंक पे और इसका PDF लेकर तैयारी कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया इज सोहन हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेनेशन कीजिए इसके बारे में। ये 4 नंबर के क्वेश्चन थे, दोनों मिलके 8 नंबर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड,
कह रहा है कि किसी एक प्रश्नों का जवाब दीजिए, वो भी 80 शब्दों में। इसको दीर्घ उत्तरी लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं, जो कि 7 नंबर का आता है, एक ही करना है। कह रहा है कि व्हाट फोर्सेस से कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बंगाल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। इसको कीजिए। आर के रूप में भी दिया है कि ये कीजिए या इसको कर सकते हैं। व्हाट मेड द फेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। इसको कीजिए। तो आपको किसी एक को करना है। 9 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़िए और इसमें प्रश्न दिए रहेंगे, आप इन सारे प्रश्नों का जवाब दीजिए। कह रहा है कि ड्रिंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। इसके बाद आई सा माई मदर बिसाइड मी। इसके बाद डॉज ओपन माउथेड हर फेस एचेज लाइक दैट। इसके बाद ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। इसको कीजिए। अब इसके बाद दैट सी वाज एन ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट वे। इसको कीजिए। तो यहाँ पे 3 प्रश्न दिए रहेंगे कि वेयर वाज द पोएट गोइंग टू एंड विद हुम। इसके बाद व्हाट डिड द डॉटर नोटिस इनसाइड द कार। इसके बाद व्हाई वाज द रियलाइजेशंस पेनफुल। तो तीनों प्रश्नों का जवाब इसके अनुसार आपको देना है। ये 2-2 नंबर के आएंगे, टोटली यानी 6 नंबर का एक्सट्रैक्ट एसेंजा आता है, 9 नंबर पे रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। नीचे दिए गए ये पोएम्स का ये आपको टॉपिक दिया है, इस पर आप सेंट्रल आइडिया लिखना है। पहला है माई मदर एट 66 पर लिख सकते हैं, या कीपिंग क्वाइट पे भी लिख सकते हैं, या ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये तीनों में से किसी एक पोयम पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। अच्छे से लिखेंगे तो 4 नंबर मिलेगा। इसके बाद 4 नंबर कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर आपको 40 शब्दों में देना है, जो कि 4-4 नंबर के रहेंगे, यानी 2 करना है, 8 नंबर मिलेगा। तो पहला है कि व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। इसको कीजिए। या यहाँ पे यार में दिया है कि हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज गेट दैट नेम। ठीक है, टाइगर कौन था, उसका नाम क्यों पड़ा। बी नंबर कह रहा है कि हु वाज डॉक्टर शाडाउ, वेयर वाज हिज हाउस। या दिया है कि व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनकाइंड। तो ये 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन, 8 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। किसी एक प्रश्न का जवाब 80 शब्दों में दीजिए, जो कि 7 नंबर का ये रहेगा। कह रहा है पहला कि डू यू सी एंड इंसिडरेशंस ऑफ द टाइम एंड स्किप इन द स्टोरी। इसको कीजिए। या आर में व्हाई डिड द राइटर विजिट अंटार्कटिका। इसके बाद व्हाट डज द सी अबाउट गुंड वंट। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, इसको दीर्घ उत्तरीय बोलते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो ये पेपर रहा आपका हाफ ईयरली का। इसके ठीक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा और टेलीग्राम, दोनों में जाकर के जुड़ जाइए। इसका मैं PDF तुरंत ही सेंड कर रहा हूँ। और इसके ऐसे ही आपको हिंदी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का मैं हाफ ईयरली का पेपर लेके आ रहा हूँ जस्ट। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, ताकि कोई भी PDF आए तो सबसे पहले वीडियो थ्रू आप देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।